हाँ जी, नमस्ते साथियों, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जो भी बिहार राज्य से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर अभी तक जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जहाँ पर आपको लगे कि ये प्रश्न मेरे को नोट डाउन करना चाहिए, वहाँ पर आप अपने कॉपी में फटाक से नोट डाउन कर लेना। हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर, करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी बिल्कुल शुरू से। चलिए करते हैं शुरू आज के सेशन को। एक सूचना देना है आपको, यदि इससे पहले वाला क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिहार जीके का प्लेलिस्ट लगा हुआ है, आप जाइए विजिट करिए और वो देखिए क्लास, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। करते हैं शुरू आज के सेशन को। पहले नंबर का प्रश्न है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये मध्यकाल के कवि थे। कौन? विद्यापति। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? मतलब कि दिनकर जी जो है राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। कौन सी रचनाओं के द्वारा प्रसिद्ध हुए? मतलब कि ऐसी कौन सी रचना रचित की जिसके द्वारा दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली? उत्तर है आपका रेणुका। ठीक है, रेणुका नामक उन्होंने रचना करी जिसके द्वारा दिनकर जी को राष्ट्र कवि की प्रसिद्धि मिली थी। चलिए अगला प्रश्न करना। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखिए आपको दो बातें याद रखना है। पहला, जो भी प्रमुख आंदोलन हुए हैं कब हुए हैं और उसके अध्यक्ष कौन हैं और कहाँ पर हुए हैं, ये तीन चीजें आपको नोट डाउन करनी है। दूसरा, जो भी महत्वपूर्ण पार्टी है, इन प्रश्नों को भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, बेशक से आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। बाकी बात मैं एक इनका कंप्लीट सेशन लेकर के आऊँगा। जो भी प्रमुख संस्थाएं हैं, जो भी प्रमुख समाज है जो कि भारतीय इतिहास के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है, विभिन्न विभिन्न जगहों से उन्होंने आवाज़ उठाई है, और जो प्रमुख आंदोलन है, इनके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट सेशन लेकर के आऊँगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। फिलहाल मैं यहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको याद रखना कि ये बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बिहार में एक स्थान है, एक जिला है बांकीपुर। ठीक है, कौन सा जिला है? बांकीपुर। यहाँ से 1942 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था और कब किया गया था? आपको याद रखना है, बांकीपुर से गिरफ्तार किया था सन 1942। 1942 में एक आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन था? आपको याद रखना है कि 1942 में एक महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है आपका, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? सही आंसर है मुरली भरहवा के। ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? सही उत्तर है बिहार से किया था। और बिहार में भी पर्टिकुलर स्थान का नाम क्या था
जगह का नाम क्या था, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर के ये शासक थे और इन्होंने यहाँ से आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। हालांकि जो कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो इनका राज काम का संभालता है वो कौन संभालता है, अमर सिंह। अब आप कहोगे बेचारे ये अमर सिंह है कौन, तो अमर सिंह जो है ये भाई है कुंवर सिंह के। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। हालांकि कुंवर सिंह जो है इनको 80 साल का नौजवान कहा गया है, 80 साल का नौजवान कहा गया है, किसे, कुंवर सिंह को। तो ये चीज़ भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है जगदीशपुर के राजा थे। और प्यारे साथियों, ये जगदीशपुर है कहाँ पर, ये जगदीशपुर बिहार में स्थित है। बिहार के विषय में मैं आपको किस लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के विषय में जानना आपके लिए कंपलसरी है। तो आइए और जानते हैं बिहार के बारे में। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप लाभान्वित हो। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था। सही आंसर है कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक था। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था। भाई का नाम क्या था, भाई का नाम था अमर सिंह। ऐसे ही पिता का क्या नाम था, पिता का नाम हो जाएगा साहबजादा सिंह। क्या नाम है पिताजी का, साहबजादा सिंह। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रचलित कला कौन सी है। उत्तर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की प्रसिद्ध, सबसे अधिक कलाओं में से प्रसिद्ध कला कौन सी है, मधुबनी। अगला प्रश्न, ये जो भी बिहार की तैयारी कर रहे हैं इस प्रश्न से आप रूबरू होंगे, क्योंकि बिहार का प्रसिद्ध त्योहार जो है छठ पूजा है और आप सभी को पता है कि ये पर्व जो है ये एक महापर्व है। ठीक है, ये महापर्व है, इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। किसकी, सूर्य देव की पूजा की जाती है। इसमें इस पर्व में सूर्य देव की पूजा की जाती है। और आप सभी को पता है प्यारे साथियों कि छठ पर्व जो है ये दीपावली के ठीक 6 दिन बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। ऊपर पढ़ा है आपने मधुबनी। चलिए इसके ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं। मधुबनी जो है आप बताना, मधुबनी एक जिला है, इसकी सीमा किस देश के साथ में लगता है। उत्तर हो जाएगा किस देश के साथ में लगता है, नेपाल के साथ में लगता है। अब आप कहोगे नेपाल के साथ में बिहार के कितने जिले सीमा स्पर्श करता है। आपको याद रखना है स्पर्श करता है कुल 7 जिला। बिहार में कितने जिले हैं, 38। 38 में से 7 जिला जो है वो नेपाल देश के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है कि सोनपुर मेला को कहते हैं, क्या कहते हैं सोनपुर मेला को, हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं सोनपुर मेला को। और सोनपुर मेला जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, सोनपुर का मेला है। और ये कहाँ पर लगता है, ये बिहार में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है। सही आंसर है बिहू जो है बिहार का अद्वितीय त्योहार है। अगला प्रश्न है कि कौन बिहार का लोक नृत्य है। तो जट जटिन जो है ये बिहार का लोक नृत्य है।
आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका कि पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? उत्तर है इसका मधुबनी पेंटिंग की, और इसके विषय में मैंने आपको ऊपर टोटल कंप्लीट बता दिया है। अगला प्रश्न है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? करेक्ट आंसर है फैंसोंग स्मारक के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर स्थित है। अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए सूर्य मंदिर जो है हालांकि एक बिहार में भी है और एक उड़ीसा में भी है, ठीक है। उड़ीसा में जो है कोणार्क में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर है। और जो ये सूर्य मंदिर है ये देव सूर्य मंदिर है। कौन सा सूर्य मंदिर है? ये देव सूर्य मंदिर है, ठीक है। एक सूर्य मंदिर है कोणार्क वाला, ये जो है ये देव मंदिर देव सूर्य मंदिर है और ये बिहार का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या था? जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। आज का आपका अगला और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ आप बहुत ही हंसते खुशते जाइए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। सही आंसर है एकीकृत समुदाय में देखी जा सकती है। प्यारे साथियों, जो बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाया है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। बाकी बात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रतिदिन इस चैनल पर 2 क्लासेस जो है अवेलेबल है। एक तो बीपीएससी का, दूसरा जो है जो व्यक्ति सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो आप हमारे साथ शाम को 7 बजे जुड़े, ठीक है। और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सुबह हमारे साथ 7 बजे जुड़े। हम प्रतिदिन एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं, पूरा डिटेल रूप में समझते हैं क्वेश्चन की प्रकृति को, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन प्रकृति को समझते हुए चलते हैं। तो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर देना कि भाई इस चैनल पर एमसीक्यू फॉर्म के माध्यम से सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। आप आइए, पढ़िए, देखिए और कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में अपना रिव्यू दे करके जाए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पढ़ाने में और ज़्यादा आनंद आता है। चलिए इन बातों को ध्यान रखिएगा, करेंगे हम कल के सेशन में इससे आगे। आज के सेशन में हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ध्यान रखना अपना। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।